Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were discussing the sixth chapter of grade 9 and the chapter was energy and work and energy. We discussed work in the previous lecture and now we move towards the energy. What energy is? Energy क्या चीज़ है? Energy आपकी capability to do work है, ठीक है? जब आपके अंदर कुछ ताकत है काम करने की, ठीक है, that ability, that capacity of your is called work, ठीक है. किसी भी बॉडी के पोजेस करती है एनर्जी को जब वो वर्क करती है, तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी. या दूसरी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट वर्ड्स आपकी बुक में है, द एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन बॉडी डू सम वर्क, ठीक है. देन ऑब्वियसली फिजिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट द definition, then there must be some formula of the energy, ठीक है. तो your types या examples, तो now move towards the examples क्या है कि आप like कोई चीज चल रही है, it is moving with some energy. अगर कोई चीज स्टॉप कर रहे हैं तब भी it is done with some energy. और डिफरेंट टाइप की इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देन कम्स टू द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं. लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एनर्जी. एंड देन मोस्ट टुवर्ड्स द लाइट एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी. इस तरह की बहुत सारी जो है वो आपकी एनर्जी की फॉर्म्स आ जाती है. Now moves towards the mechanical energy, ठीक है. Now moves towards the mechanical energy, वो एनर्जी जो मीडियम को रिक्वायर करती है, that is called mechanical energy. और mechanical waves जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी भी वही है जो पार्टिकल्स से डील है. और इसकी क्या दो फॉर्म्स है बेसिकली. मैकेनिकल एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. हमेशा याद रखना है थ्रू आउट द लाइफ कि काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के डॉट कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल पी डॉट कैपिटल ई से. डॉट लगाए या ना लगाए, के ई लगा दे तब भी के. लाइक दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ मूव्स टुवर्ड्स, हम इस लेक्चर में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वो होती क्या है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, उसको डिराइव भी करेंगे, ठीक है. तो मूव टुवर्ड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा. हमने एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी, फॉर्म्स या पढ़ी. फिर मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स, बेसिक जो दो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. अब हम डिटेल से काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी हम क्या चीज है. काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी पोजेस करती है जब वो मूव करती है, ठीक है. एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन. रुकी हुई बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. चलती हुई हवा है, चलता हुआ पर्सन है, चलती हुई कार है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, ठीक है, या ड्यू टू इट्स मोशन या ड्यू टू इट्स मूविंग स्टाइल, तो हम क्या कहेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय देम इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. अब हम कंसीडर करते हैं कि वी आर, ये सारी एक्सप्लेनेशन से पहले, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से पहले यू हैव टू गिव द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है. थिंग इज दैट कि एक बॉडी है, ठीक है, और उसके वो इनिशियली द बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस बॉल, बॉडी कोई बॉल कंसीडर कर लेते हैं. दिस बॉडी इज मूविंग इनिशियली विद सम वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है और वो डिस्टेंस, इफ इट इज मूविंग इनिशियली विद इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने s कवर किया और यहाँ जाके ये रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 थी. चैप्टर नंबर 2 याद कीजिए कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी इनिशियली चल रही होती है तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को वो कंसीडर कर लेते हैं. और फिर हम कहते हैं कि बॉडी स्टॉप्स आफ्टर सम इंस्टेंट और आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस, तो हम क्या कहते थे कि फाइनल वेलोसिटी वाज 0, ठीक है.
तो हमने ये कहा कि इनिशियली द बॉडी इज मूविंग एंड मूविंग विद सम वेलोसिटी v, तो दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इट हैज टू कवर द डिस्टेंस s, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ आके ये रुक गई। और क्या कैसे रुकी? बॉल को जैसे हम थ्रो करते हैं, ठीक है, बॉल चलते चलते थोड़ी देर बाद रुक जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए कि ये यहाँ से चल रही है और यहाँ आके रुकेगी, तो यहाँ पर देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बॉल एंड द सरफेस, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट और एक और चीज मैं आपको इसमें बताऊंगी बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द मैथमेटिकल डेरिवेशन, कि हमेशा ये बात याद रखिएगा, कोई भी काम हो रहा है बॉडी के ऊपर, लाइक मैं अगर इस बॉडी के ऊपर काम कर रही हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रही हूँ, तो जितनी मेरी एनर्जी है दैट इज स्टोरिंग इनटू इट, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी लाइट जनरेट होती है, कभी कोई डैम पे गया हो तो उसने देखा हो कि हाइट से वाटर को नीचे डाउन जो है वो फॉल करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइट पे रखेंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सारी की सारी उसके अंदर, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं नीचे, और वो फिर आगे से टर्बाइन्स को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। तो क्या है, जब भी काम हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो काम उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी को हम, क्योंकि ये वर्क हो रहा है, ये इसके ऊपर काम हो रहा है, लाइक बॉडी इज मूविंग, और ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो जाके रुक जाती है, तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ऑब्वियसली वर्क इज डन ऑन द बॉडी। ये पिछले टॉपिक में हमने डन किया कि जब भी आपका काम होता है, जब भी फोर्स लगाई जाती है बॉडी के ऊपर और बॉडी को डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, तो बॉडी के ऊपर काम हुआ है, वर्क डन ऑन द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू द मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन हो रहा है बॉडी के ऊपर ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली है वर्क डन, और वर्क डन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा W इज इक्वल्स टू FD या FS, ठीक है, सही है। आपके उसमें FD लीजिए, FS लीजिए, तो ऐसा अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रही है तो FS ले लीजिए, D डिस्प्लेसमेंट ले रही है तो FD ले लीजिए, ठीक है। देन हमने ये सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर ली। इनिशियली बॉडी वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, फाइनली बॉडी ने जाके रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। सेकंड लॉ आपको पता है फिजिकल्स टू ma होता है, यहाँ से एक सोल्यूशन निकालोगे इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय m। माइनस साइन कहां से आया? क्योंकि आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी तो वो बॉडी रुकेगी। लाइक बॉल आपकी मूव कर रही है तो आफ्टर सम इंस्टेंट वो रुक जाती है, क्योंकि फोर्स उसको इस तरफ से खींच रही है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन है जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ए और एफ की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। देन थर्ड इक्वेशन, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद 2as is equal to vf square minus vi square, vi 0, vf 0, vi is equals to v, ये लिया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह आपने ये वैल्यू डाली, ये s एज इट इज साथ चला, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 2f के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, s ये आ गया, m ये है, ये माइनस, दिस इज 0, कंप्लीट 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, स्किप हो जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पर माइनस v स्क्वायर आ गई। यहाँ तक समझ आ गई? नाउ मूव टुवर्ड्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई यहाँ से यहाँ तक, ये और ये साइन माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, ये m उठ के इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ पे इसको करते हैं, now we are left with this equation, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की दिस, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हाँ, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वाज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एज
F डॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी था वो तो, ठीक है। तो क्या है, इसकी जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ डी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी बॉडी के ऊपर कोई काम हो रहा है उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर मोशन की वजह से काम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, पोजीशन की वजह से है तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह की तरह वो स्टोर हो जाएगा। सो अगर हम कंसिडर करें बॉडी इनिशियली वेलोसिटी v से मूव करी है, फाइनली वो जाके रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम v। f इज इक्वल्स टू ma, a इज इक्वल्स टू m ओवर f माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका f और a की ऑपोजिट डायरेक्शन है। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2a s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, a की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, यू गेट दिस सिचुएशन। यहाँ से आगे टोटली मैथमेटिकल स्टेप्स है, यू गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका एक्स मास डी कांस्टेंट रहता है। मैंने पहले भी सेकंड थर्ड चैप्टर में आपसे डिस्कस किया कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, 2 तो है ही कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली किससे रिलेट करेगी, वेलोसिटी से। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन और शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।